सोमवार तड़के मधेसी आंदोलनकारियों को भारत नेपाल सीमा पर बने मैत्री पुल से नेपाल पुलिस द्वारा जबरन हटाने के बाद उपजे तनाव के चलते वीरगंज में शंकराचार्य गेट के करीब आंदोलनकारियों पर नेपाल पुलिस की गोलीबारी में एक भारतीय मारा गया है। आंदोलनकारी भारत नेपाल सीमा पर मैत्री पुल से हटने के लिए तैयार नहीं थे। इधर वीरगंज में आज कई जगहों पर झड़पों की भी खबरें हैं। इस बीच सीमा को सभी तरह के आवागमन के लिए फिर से बंद कर दिया गया है। ईंधन के ट्रकों की आवाजाही भी रोक दी गई है। भारतीय ट्रांसपोर्टरों ने भारत नेपाल सीमा पर बिगड़ते हालात पर अपनी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वे नेपाल के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने पुलिस की गोलीबारी में मारे गए बेकसूर भारतीय की मौत पर दुख जताया और साथ ही भारतीय ट्रांसपोर्टरों को भी सावधानी बरतने को कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि नेपाल के सामने जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन्हें बल से नहीं सुलझाया जा सकता। नेपाल सरकार को ही इस संकट का हल निकालना है। नेपाल ने भी कहा है कि तमाम राजनीतिक दल बातचीत से मसले का हल निकालेंगे। जो भी हो, जैसे भी हो, भारत और नेपाल आपस में बैठ के इसको सल्टाना है। हम जैसे यानी पॉलिटिकली डोमेस्टिक जो हमारा राजनीतिक समस्या है उसको जैसे पार्टियों से सुलझाने के प्रयास सरकार को करना है, सरकार करेगा। दरअसल पिछले 40 दिनों से नेपाल के तराई इलाके के भारतीय मूल के मधेसी लोगों के आंदोलन के चलते बंद रक्सौल में भारत नेपाल सीमा को नेपाल पुलिस ने जबरन खुलवा दिया था। नेपाल पुलिस ने मैत्री सेतु पर डटे मधेसी आंदोलनकारियों को सोमवार बलपूर्वक वहां से खदेड़ दिया, जिसके कारण कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इसके बाद वहां लंबे समय से अटके 170 से ज्यादा खाली मालवाहक ट्रक भारत की सीमा में लौट आए। 3 महीने हो गए यहाँ नेपाल में आए हुए, फंस गए थे जाम के कारण। आज हम इंडिया में बहुत आके खुशी हुए हैं, जा रहे अपना परिवार से मिलने के लिए। बहुत हमें खुशी हो रहा है। मैत्री सेतु भारत और नेपाल के बीच आपसी यातायात के लिए प्रमुख मार्ग वीरगंज रक्सौल को जोड़ता है। मधेसी लोगों के आवाजाही रोक देने से नेपाल में आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई है। खासतौर से ईंधन की किल्लत काफी बढ़ गई है। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय कारोबार का 70% से ज्यादा सामान इसी रास्ते से होकर गुजरता है। गौरतलब है कि मधेसी लोग नेपाल में नए संविधान के अस्तित्व में आने के बाद नेपाल को 7 प्रांतों में बांटने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मधेसी मोर्चे की प्रमुख मांगों में संघीय प्रांत को फिर से चिन्हित करने और अधिकारों को समावेशी करने तथा भारतीय मूल के मधेसी लोगों का प्रतिनिधित्व किया जाना शामिल है। हाल के प्रदर्शन में जान गंवाने वालों को शहीद का दर्जा, घायलों का मुफ्त इलाज, पीड़ित परिवारों को मुआवजा और तराई जिले से सुरक्षा बल हटाने समेत कुछ अन्य मांगे हैं। देश के नए संविधान को लेकर नेपाल सरकार और मधेसी समूहों के बीच बातचीत बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई थी, लेकिन उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत का कहना है कि सीमा पर सप्लाई नेपाल की तरफ से विरोध प्रदर्शनों के चलते ठप है, जिसका समाधान नेपाल सरकार को समाज के सभी पक्षों की सर्वानुमति से निकालना चाहिए। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।